गोली मारी है, ईश्वर रक्षा करे। ये शब्द थे पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा के। वही प्रज्ञा जो कभी सत्ता से सवाल पूछने में हिचकिचाई नहीं, जो हाथरस की बेटी के पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए प्रदेश की पुलिस से भिड़ गई, जिनकी हिम्मत कभी नहीं डगमगाई। लेकिन वो उस दिन पूरी तरह से टूट गई जब खबर सामने आई कि उनके साइको जीजा ने उनकी सगी बहन की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी है। सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाली प्रज्ञा आज इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कि वो अपनी मां को सच बता पाए कि उनकी एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो एक्स पे लिखती हैं कि मम्मी को अब भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिव्या की हालत क्रिटिकल है, ये झूठ बता के बगल में सुला दिया है। पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है। वो पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीजर में है, ये सच में नहीं कह पाई। दोस्तों, अपने ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में प्रज्ञा ने बहन दिव्या मिश्रा के जाने का दर्द बयां किया है। उनके साथ ही उन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपने जीजा मानस को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। इसमें उन्होंने मानस की सुहागरात को लेकर आम दिनों तक के रवैये पे बात रखी है। उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे एक साइकोपैथ ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो अपनी पत्नी को ये कह के पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकला। इसी तरह वो कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पत्नी पे अत्याचार करता था और कैसे उसकी बहन पे एक साइकोपति से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी उनकी बहन। सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर सामने आई कि राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में दिन दहाड़े एक पति ने ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी है। मामला यही नहीं थमा। इसके बाद खबर आती है कि उसी हत्यारे ने होसड़िया चौराहे पे पहुंच के अपनी बहन को भी गोलियों से भून दिया है। फिर पता चला कि पत्नी और बहन की हत्या के बाद पति मानस ने खुद की भी जान ली है। सोचिए, लखनऊ में SBI बैंक के फील्ड ऑफिसर कितना बड़ा साइको रहा होगा जिसने बैंक कर्मी पत्नी दिव्या मिश्रा और अपनी बहन की गोली मार के हत्या कर दी। बाद में उसने खुद को भी गोली से उड़ा लिया। अब एक तरफ जहां लखनऊ पुलिस इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगी है, वहीं इसी बीच मृतक दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा का जो दर्द है वो काफी झलक उठा है। पोस्ट में दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि आज दिव्या का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सुबह 9 से 10 बजे का वक्त दिया गया है। मम्मी को अब भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिव्या की हालत क्रिटिकल है, ये झूठ बता के बगल में सुला दिया है। पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है। वो पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीजर में है, ये सच में नहीं कह पाए। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि पत्नी और अपनी बहन का कत्ल करने के बाद सुसाइड करने वाले मानस का एक मोबाइल स्टेटस सामने आया है जो उसने वारदात को अंजाम देने के बाद लगाया था। उसने स्टेटस पे अंग्रेजी में लिखा है, मैंने आज अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी और अब मैं अपनी बहन और खुद को भी खत्म कर दिया है। उसने दावा किया था दोस्तों कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया था, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी बहन और खुद को खत्म करने की बात कही। साथ ही स्टेटस में लिखा कि दिव्या की बहन प्रज्ञा और भारत इस बारे में सब कुछ जानते हैं। उसको लेके प्रज्ञा ने कहा कि हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब कुछ पता था। हाँ, मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसीलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। प्रज्ञा ने बताया कि ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो उसे ये कह के पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया है कि टमाटर खराब निकला। दोस्तों, प्रज्ञा ने बताया कि मेरी बहन के हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी मां को इतना पीटा था कि उसकी अपनी बीमार मां का निधन हो गया था। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। मेरी बहन ने बताया था कि शादी की सुहागरात पे हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिसे मेरी बहन ने सहर्ष स्वीकार किया था। दिव्या की बहन ने बताया कि दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साइको हत्यारे की नजर में ये चीटिंग हो सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीजें पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताई थी। इतना सब होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखने वाली थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए और साइको सुधर जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों, गुरुवार दोपहर करीब 12:05 पे मानस वाजपेयी कार से ICICI बैंक पहुंचा। फोन करके पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस से बाहर बुलाया, थोड़ी देर उससे बातचीत की, फिर गोली मार के भाग गया। इसके बाद 12:30 बजे वो सीधे 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मानस
पसीने से भीगा हुआ था। अंदर जाने के बाद उसने सबसे पहले कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, फिर टीवी पे तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। इसके बाद मानस ने बहन शीबा की गोली मार के हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शीबा मानसिक बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था। मानस को डर था कि उसके मरने के बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। इसके बाद मानस ने खुद को भी गोली मार ली। 2 गोली चलने की आवाज सुन के पड़ोसी भाग के पहुंचे और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर भाई बहन के खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। वारदात गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुंचे हैं। वहीं बहन दिव्या मिश्रा की हत्या को लेकर प्रज्ञा कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रज्ञा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बैंक के सामने हत्या के समय का एक सीसीटीवी मिला है। इसमें बैंक कर्मचारियों की भीड़ भाग रही है और हत्यारा हत्या कर रहा है। बैंक में काम करने वाले हत्यारे के पास 3 रिवॉल्वर कहां से आए? किसने उस तक ये रिवॉल्वर पहुंचाए? किसने उसे इतना जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया? प्रज्ञा मिश्रा ने कहा कि हत्यारा कार नहीं चला पाता था तो कार से आने जाने वाली थ्योरी कहां से आई? वो ऑटो से हत्या करने आया था, ऑटो से ही भागा, तो कोई दूसरा इन्वॉल्व जरूर है। ऑटो वाला कौन था? कोई तो होगा जिसे सबके मर जाने के बाद फायदा हो रहा होगा। पुलिस को खोजना चाहिए। वहीं हत्याकांड को लेकर हो रही राजनीति पे प्रज्ञा मिश्रा ने कहा कि मीडिया इंडस्ट्री में 2017 के पहले पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों में मैं सबसे छोटी हूं। अभी बैठी हूं तो देख रही हूं कि कुछ हमपेशा मेरी बहन की हत्या में राजनीति खोज रहे हैं। 9 वर्षों में मैंने ऐसी पत्रकारिता की है कि जिसकी आलोचना भी करती हूँ, उसके सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल के बात कर सकती हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि नजरें नीची करने वाली पत्रकारिता मैंने कभी नहीं की, इसीलिए मतभेद रखिए। मतों का अलग अलग होना जरूरी है, लेकिन मतभेद मत रखिए। आप मुझसे स्नेह करते हो या घृणा। प्रज्ञा मिश्रा ने अपने होशो हवास में कोई अनैतिक कृत्य ना कभी किया है ना करेगी। हत्यारे ने पहले भी दिव्या का पीछा किया था। प्रज्ञा ने यह भी बताया कि दिव्या का स्ट्रेस की वजह से कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसका हाथ और पैर टूट गया था। 1.5-2 महीने बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया था। अब भी लंगड़ा के ही चलती थी। आज जब घर से निकली थी तो लंगड़ा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि दिव्या ने इतनी प्रताड़ना झेली है, उसे जानने वाला हर कोई जानता है। आंखों में आंसू हैं। वक्त ये बस बातें करने का नहीं है, लेकिन आप सबको बताना जरूरी है। 3 सीसीटीवी फुटेज हैं। एक में दिव्या घर से जा रही है, दूसरे में लंगड़ाते हुए हत्यारे से लड़ रही है। दोस्तों, प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या की हत्या की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा के उस खौफनाक चेहरे को सामने लाती है जिसे अक्सर 4 दीवारों के भीतर दबा दिया जाता है। एक महिला सालों तक प्रताड़ना सहती रही, अलग होने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदगी ही छीन ली गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिव्या को न्याय कब मिलेगा और उसके साथ हुई हिंसा की पूरी सच्चाई कब सामने आ पाएगी। पुलिस को हर एंगल से जांच करनी होगी, क्योंकि इस दर्दनाक मामले में सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि हर अनसुलझे सवाल का जवाब भी जरूरी है। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।